खाना हो गया सर। कौन बोलता है बिरयानी? बेवकूफ सब। तो हमारा खाना कौन ची? देखो हमारा खाना। अभी खाना नहीं खाए। देख तू बिरयानी बोलता है, रोटी है सब्जी है। देख गया, ये गांव का खाना होता है, गांव में ऐसे ही खाना आता है। तो क्या समझता है? हमको यही समझ में नहीं आता, हमारे जैसे देहात के टीचर को यूट्यूब ने इतना आगे कैसे। ये रोटी है सब्जी है। खाना है किसी को? अभी खाना नहीं खाए हैं, खाना खाएंगे 11 बजे, यही खाते हैं हम। हमको तुम अपना बहुत बड़का टीचर मत समझियो। स्टाइलिश रेस्टोरेंट में खाने वाला ऐसे प्लास्टिक में खाना आ जाता है। इसमें अचार होगा इस साइड में। अभी नहीं खाए हैं। गाँव में आप रहोगे ना, खेत उत में काम करोगे तो ऐसे ही खाना घर से जाता है। बोलता है बिरयानी खाएं कि नहीं? बेवकूफ कहीं का। देख लिया, यही खाते हैं हम। कैमरा घुमाएंगे, मेरा कमरा दिखेगा। किसी को खाना है? केमिस्ट्री के बारे में बता दिए थे आपको। ये बताइए तो इसमें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन है? आप बताएंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। हाँ, 11 इलेक्ट्रॉन। देखिए, प्रोटॉन भी इसमें 11 है और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 है। इसका परमाणु क्रमांक जेड भी इसका क्या है? 11 है। क्या है? 11। चलिए बाबू, यहाँ समझिए। आपको मेन समझने की चीज क्या है? सोडियम 11 जो लिखा हुआ है, इसमें एक चीज तो पता है कि आपको इसका प्रोटॉनों की संख्या जो है वो 11 है। और प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है, ये भी 11 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितना है? 11। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर एक किसी से ये रिएक्शन करता है और एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को दान किया। प्लस का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को दान किया। एक इलेक्ट्रॉन इसने दान दे दिया। ठीक है, तो अब बताइए प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, परमाणु क्रमांक कितना होगा और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ये बता दीजिए तो हम समझे कि आप कंसेप्ट अच्छा से समझे हैं। आंसर लाइए, आंसर। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, किसी का क्लास नहीं छूटा है। प्रोटॉन की संख्या 11, इसकी भी संख्या 11 और इसकी संख्या 10। आप बताओ, ये चेंज हो गया कि नहीं हो गया? इसकी संख्या कितनी होगी? 10। अरे वो कोई देर नहीं हुआ, बस 5 मिनट हुआ क्लास स्टार्ट हुए। इसकी संख्या कितनी होगी? 10 हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, इतना तो कंफर्म आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग खाना पीना खा के बैठे होंगे, हम आप लोग को पढ़ा के फिर खाएंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? इसमें बता दीजिए। इसमें प्रोटॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन बताइए। इसमें बताइए, इसमें फटाफट। देखिए, प्रोटॉन 12, ये भी 12। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। इलेक्ट्रॉन 10। तो देखिए, दो अलग अलग तत्व, दो अलग अलग तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो, इसे कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, इसी को कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। हिंदी में भी कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, इंग्लिश में भी कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इंग्लिश में कहेंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसे कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। बिना प्लस या माइनस हुए सम इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकता है। बिना प्लस या माइनस हुए सम इलेक्ट्रॉनिक होगा ही नहीं, जब तक प्लस माइनस नहीं हो। कि ऐसे सम इलेक्ट्रॉनिक होना पॉसिबल नहीं है। देखिए कैसे, अगर हम आपको बात करते हैं क्लोरीन 17 माइनस और आर्गन 18, आप इसमें देखिएगा ना, इलेक्ट्रॉन निकालिए। इलेक्ट्रॉन इसमें 17 तो था, लेकिन माइनस मतलब एक ऐसे ले लिया तो कितना हो गया? 18 हो गया। और इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं था, 18। क्या हो गया सर? सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए। क्या हो गया सब? सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए। क्या हो गया भैया? सम इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए सर। तो जो वैसे पदार्थ, वैसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए, उसे क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे क्या आएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं, उसके बाद देखिए क्या आएगा? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स सम मतलब बराबर, स्थान रखने वाले, स्थानिक, सम स्थानिक। आप बताइए तो, पीरियोडिक टेबल पे जो तत्वों का स्थान दिया गया है, पीरियोडिक टेबल पे जो तत्वों का क्या दिया गया? स्थान दिया गया है। वो स्थान किसके आधार पर बना? तत्वों को जो स्थान दिया गया है वो किस आधार पर बनाएगा? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताइए। किस पर बनाया जाता है?
प्रोटॉन, वेरी गुड। आप लोग का आंसर सही था यार, हम कमेंट को लेट सेक्शन पे कर दिए थे। अब सही है। इस पे आता है भैया प्रोटॉन पे। तो वैसे पदार्थ जिसमें क्या हो, प्रोटॉन समान हो, क्या समान हो, प्रोटॉन समान, प्रोटॉन की समानता, प्रोटॉन समान हो, प्रोटॉन कैसा हो, प्रोटॉन समान हो, उसे क्या कहते हैं, आइसोटोप्स या समस्थानिक। कभी भी याद न रखिए इलेक्ट्रॉन समान ना हो, प्रोटॉन समान हो। अगर इलेक्ट्रॉन समान रहेगा तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन समान रहेगा तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। आप देखिए इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक देख सकते हैं। हाइड्रोजन का एक होता है प्रोट्रियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटेरियम। ये तीन तरह के हाइड्रोजन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन जो होते हैं तीन तरह के पाए जाते हैं। हम लोग इसे हाइड्रोजन कहते हैं, इसे हम लोग प्रोट्रियम कहते हैं, प्रोट्रियम, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम, इसे कहते हैं ट्राइटेरियम, ट्राइटेरियम, ट्राइटेरियम। कितने टाइप के हो गए भैया, तीन टाइप के हो जाते, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। आगे बढ़े, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। इसमें तीनों में देखिएगा तो तीनों के में प्रोटॉन की संख्या एक एक एक, प्रोटॉन कितना है, एक। तो जब कभी भी प्रोटॉन समान रहता है तो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। आप कई एग्जाम्पल देख सकते हैं, यूरेनियम 92 235, 92 235, और यूरेनियम एक और पाया जाता है 238, लेकिन इसका भी इसमें भी 92, इसमें भी 92 होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक में क्या हो गया भैया, प्रोटॉन की संख्या क्या रहती है, समान रहती है, प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं समभारिक, समभारिक, समभारिक को क्या कहते हैं, आइसोबार, आइसोबार के नाम से जानते हैं। इसमें भार समान होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें परमाणु भार समान हो, परमाणु भार समान होता है, परमाणु भार हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, इसके परमाणु भार देखने के लिए आपको सिंपल सी बात क्या देखना है, जैसे आर्गन का परमाणु भार देखेंगे ना तो इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है लेकिन भार 40 होता है, और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक भले 20 होता है लेकिन भार कितना होता है, 40 होता है। इन दोनों का भार समान है। जब भार समान होता है आपको क्या कहा जाता है, समभारिक यानी आइसोबार कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इंग्लिश में देगा आइसोबार, आइसोटोप्स, इसलिए इंग्लिश टर्म्स याद रखिएगा, इंग्लिश टर्म्स ज़्यादा सही रखिएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलिए। अब इसके बाद ये चीज आती है आइसोटोन, आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक होता है। इसमें क्या चीज समान रहेंगे भैया, न्यूट्रॉन समान रहता है, न्यूट्रॉन समान, न्यूट्रॉन क्या रहेगा, समान रहता है, तो इसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। आपको एग्जाम में यही पूछेगा, अगर एग्जाम्पल दे दिया कि इसमें क्या है तो आप याद रखिएगा आइसोटोन पूछेगा। रीजन समझिए क्या है, आइसोटॉप्स यानी समभारी देख के लग जाता है, नीचे वाला बराबर, सम समस्थानिक देख के लग जाता है कि समस्थानिक है, समभारिक भी देख के लग जाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक भी देख के लग जाता है। लेकिन सम न्यूट्रॉनिक जो है, अगर आप सोचिएगा इसको देख के लगा दे तो सम न्यूट्रॉनिक आपको देख के नहीं लगता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 दिखा देते हैं आप। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन कितना होता है, 6, और कार्बन 14, कार्बन 14 भी होता है और कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 और कार्बन 12। आप बताइए तो ये क्या चीज है, अभी ये दोनों क्या है, अभी ये दोनों क्या, आंसर दीजिए तो, अभी आंसर दीजिए ये क्या है। अभी जो लिखे हैं कार्बन 12 कार्बन 14, ये क्या है, ऑप्शन दे भाई, आइसोटॉप्स है सब। क्या है, आइसोटॉप्स, आइसोटोन नहीं है यार, आइसोटॉप्स है। सम इलेक्ट्रॉनिक घोंचुओं कहीं के तुमको इलेक्ट्रॉन समान, ऐसे थोड़ी होता है सम इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे। चलो ध्यान से देखो, ये क्या है सब, आइसोटॉप। हाँ, विदाउट चार्जिंग पोजीशन में ये क्या है सब, आइसो इलेक्ट्रॉन, सम इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं, बट ये क्या है सब, समस्थानिक है सब। लेकिन इसमें अगर हम यहाँ तुलना कर देते हैं, ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 816, आप बताइए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए तो कितना है, इसमें 14 में से 6 गया 8,
यहाँ देखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या 16 में से 8 गया 8। तो देखिए यहाँ भी न्यूट्रॉन कितना 8, यहाँ भी न्यूट्रॉन कितना 8। इसे क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक एक बार में देख के नहीं पता चलता है, घटा घटा के देखना पड़ता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिएगा ना, तो उसमें कहेगा नीचे दिए गए ऑप्शन में क्या है। आइसोटोप तो तुरंत दिख जाता है, 100 बार भी तुरंत दिख जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोटोन नहीं दिखता, ये छुपा हुआ रहता है। और एग्जाम्पल अगर इसका देखिएगा, इसका और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। देखिए जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया तो न्यूट्रॉन खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक ले लीजिए, हाइड्रोजन का दूसरा या हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक ड्यूटेरियम। ये क्या है, ट्राइटेरियम है। क्या है, ट्राइटेरियम। 2He4 हीलियम ले लीजिए, हीलियम। तो देखिए ये ट्राइटेरियम वाला है, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, न्यूट्रॉन की संख्या 2। और यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 4 में से 2 गया 2, हो गया न्यूट्रॉन 2 हो गया। क्वेश्चन पूछेगा दुनिया का ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। दुनिया का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, आंसर दीजिए। दुनिया का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक प्रोटॉन। हाइड्रोजन के कई समस्थानिक होते हैं सब। इसमें हाइड्रोजन का जो फर्स्ट समस्थानिक होता है प्रोट्रियम, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। 1 - 1 करेंगे न्यूट्रॉन की संख्या 0 हो जाती है। एक दुनिया का यही पदार्थ है जिसमें अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। हाइड्रोजन के पहला समस्थानिक। आप में से कितने लोग ये बता सकते हैं, ये क्वेश्चन, आइसोटोनिक क्या होता है। कितने लोग बता सकते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोन नहीं पूछ रहे हैं, आइसोटोनिक किसे कहा जाता है। आइसोटोनिक किसे कहा जाता है। चलिए उसके बाद आगे आपको पढ़ाएंगे हम तत्व तत्व। और आइसोटोनिक क्या होता है, पॉजिट्रॉन को, सेम इलेक्ट्रॉन को। नहीं भाई, आइसोटोनिक अलग चीज होता है, सेम न्यूट्रॉन भी नहीं होता है। देखिए आइसोटोनिक का मतलब होता है गाढ़ापन, गाढ़ा, गाढ़ापन, समान गाढ़ा हो। जैसे मौसम्मी का जूस और संतरा का जूस आइसोटोनिक हो जाता है, लेकिन आप मौसम्मी के जूस को आप कभी भी केला के जूस यानी मैंगो ये बनाना शेक से तुलना नहीं कर सकते। केला का जूस बहुत गाढ़ा होता है, मौसम्मी का जूस पंछुछुर होता है। आप मौसम्मी के जूस को अनार के जूस से कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों पंछुछुर होते हैं सब। तो ये दोनों मौसम्मी और क्या हो सकते हैं सब, आइसोटोनिक हो सकते हैं। आप केला की तुलना आम से कर सकते हैं, मैंगो शेक और बनाना शेक, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं। जैसे आप जूस की तुलना करिएगा, जूस, तो ये जूस 3 तो एक जैसे होते हैं सब। जैसे आपका अनार, अनार जूस, या फिर मौसम्मी, या फिर आपका संतरा, ये क्या है सब, आइसोटोनिक। दूसरा और भी जूस आइसोटोनिक हो सकते हैं सब, जैसे केला, सीबीएसई वाला बनाना कहता है, आम, केला या आम, ये सब क्या होता है, आइसोटोनिक होते हैं सब। समान गाढ़ेपन को आइसोटोनिक कहा जाता है, समान गाढ़ेपन को आइसोटोनिक कहा जाता है। आप आइसो वाली चीजों को टोटली आप कितना पढ़ें, एक पढ़ें जिसमें इलेक्ट्रॉन समान हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन समान। एक होता आइसोटोप्स, प्रोटॉन समान, आइसोबार, परमाणु भार समान, आइसोटोनिक, न्यूट्रॉन समान, आइसोटोन न्यूट्रॉन समान, और आइसोटॉनिक समान गाढ़ापन। यहाँ तक में अब किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आप देख कर पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते कि क्या चीज है ये। कितने लोग देख के पहचान सकते हैं क्या है, देख के पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते। हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, देख के पहचान। एक क्वेश्चन लिखे तो हम फास्फोरस और सल्फर को बताएंगे, फास्फोरस एंड सल्फर को। ऐसे भी पूछ सकता है, याद रखिएगा फास्फोरस और सल्फर को। आपको ये भी हो सकता है कि आपको याद रखना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल में, कम से कम 30-20 ठो याद रखेंगे, 30 ठो। फास्फोरस 15-31 होता है, ये 16-32 होता है, 16 होता है।
ऐसे भी दे सकता है फास्फोरस, कुछ भी ना लिखता तो आप। इन दोनों को बताइए क्या है सब। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? क्या है सर? आइसोटोन है सब, वेरी गुड। क्या है सब भैया? आइसोटोन है सब। कैसे पता आइसोटोन है सब? क्योंकि भैया दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? समान है। जब कभी भी न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? आइसोटोन कहा जाता है। आगे बढ़ जाए। फिजिक्स के हिसाब से दुनिया का कोई भी चीज जो मैटर होता है, मैटर, ये दो टाइप से बनेगा भैया। ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से, सॉरी फिजिक्स के हिसाब से तो अलग था। कल फिजिक्स के हिसाब से पढ़ा दिए थे या नहीं पढ़ा दिए थे? आज केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ाना था आप लोग को, फिजिक्स के हिसाब से नहीं था, केमिस्ट्री के हिसाब से। शुद्ध और अशुद्ध था, शुद्ध और अशुद्ध था। केमिस्ट्री के हिसाब से देखिए, कोई भी चीज या तो वो शुद्ध रहेगा या तो वो अशुद्ध रहेगा, या तो वो अशुद्ध रहेगा। ये लंबा हो जाएगा, तो आगे पढ़ाएंगे शुद्ध अशुद्ध में।